नमस्कार, संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं आज कोलाइडी विलियन की। देखिए, कोलाइडी विलियन जो चैप्टर है अपना, इससे पहले भी अपन एक क्लास में बात कर चुके हैं कोलाइडी विलियन की। तो अपन ने कहा था कि कोलाइडी विलियन जो है उसके लिए अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने कहा था कि कोलाइडी विलियन के लिए अपन ने कहा था कि ये जो होते हैं इसके अंदर कण जो होते हैं वो वास्तविक और निलंबन के मध्य की अवस्था में पाए जाते हैं। यानी 10 की घात -5 सेंटीमीटर से लेकर 10 की घात -7 सेंटीमीटर तक जो कणों का व्यास होता है वो उनको जब अपन किसी विलायक में घोलते हैं तो वहाँ पे कौन सा विलियन बनता है? कोलाइडी विलियन। और इसके लिए अपन ने बात की थी कि कोलाइडी विलियन में विलय और विलायक शब्दों की जगह किसका उपयोग किया जाता है? आपने कहा एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था का और एक जगह नाम क्या आता है? प्रक्षेपण माध्यम का। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने बात की थी। फिर अपन ने पढ़ा था कोलाइडी विलियनों का वर्गीकरण। आपने कहा था कि वर्गीकरण में अगर अपन बात करें तो अपन ने पहला वर्गीकरण पढ़ लिया था किसके आधार पर? तो आपने कहा जो कण पाए जाते हैं उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर। आपने कहा भौतिक अवस्था के आधार पर अगर बात करें तो विलियन जो होते हैं वो टोटल कितने टाइप के होते हैं? आपने कहा 9 टाइप के, लेकिन उनमें से कोलाइडी विलियन है वो कितने होते हैं? तो आपने कहा कोलाइडी होते हैं वो 8। गैसों में गैस का जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है? समांगी। यानी वो उदाहरण होता है किसका? वास्तविक विलियन का। वास्तविक विलियन का उदाहरण होने के कारण वो कोलाइडी अवस्था में नहीं होता। ये बात कर ली थी। आपने कहा था इसमें से अपन को सिर्फ 3 ही पढ़ने थे। एक कौन सा पढ़ना था? सोल। एक क्या पढ़ना था? जेल। और एक क्या पढ़ना था? पायस। तो अपन इनकी बात करें उससे पहले अपन पढ़ते हैं कि अपन दूसरा जो वर्गीकरण है वो पढ़ लेते हैं कि कोलाइडी विलियनों का जो वर्गीकरण है वो ऐसे कैसे, कोलाइडी विलियनों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है। और ये वाला जो वर्गीकरण है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखिए, आज अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकंड। अब अपन पढ़ रहे हैं, पहले ए कैटेगरी पढ़ ली थी, आज अपन पढ़ेंगे बी कैटेगरी। देखिए, बी कैटेगरी क्या है? आपने कहा जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है, प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर, सॉरी, आकर्षण बल के आधार पर। तो देखिए, अपना जो कोलाइडी विलियनों का क्लासिफिकेशन है उसके अंदर अपन सेकंड जो बात करेंगे वर्गीकरण की वो पढ़ेंगे अपन की जो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम है उसके मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है उसके आधार पर कोलाइडी विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन ने कहा कि अगर बात करें इन दोनों अवस्थाओं के मध्य आकर्षण पे, तो आपने कहा इस आकर्षण बल के आधार पर अपने पास में जो कोलाइडी विलियन आते हैं वो कितने प्रकार के आते हैं? 2। कौन कौन से आते हैं? तो आपने कहा एक जो आता है उसको तो लिखा जाता है द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन, द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन। ठीक है, एक की अगर अपन बात करें तो वो कौन सा आता है? आपने कहा द्रव विरोधी कोलाइडी विलियन। देखिए, इसकी अपन बात करते हैं तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पूछा जा सकता है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलियन क्या होते हैं? इनके अंदर आपको सीधे लिखने होते हैं क्या? अंतर। देखिए, अपन दोनों के अंदर अंतर लिखेंगे तो आपने कहा सबसे पहली बात करते हैं, पहला जो अंतर आता है वो क्या है? आपने कहा द्रव स्नेही का मतलब क्या है? आपने कहा प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के जो कण होते हैं उनके मध्य पहले से क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम दे दिया जाता है क्या? द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन। और अगर इनकी बात करें तो आपने कहा इन दोनों अवस्थाओं के मध्य जो कण होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल नहीं होता, इसलिए अपन ने कहा ये क्या कहलाते हैं? द्रव विरोधी कोलाइडी विलियन। तो अपन ने कहा इसके लिए पहला क्या लिखेंगे? आपने कहा प्रावस्था तथा माध्यम के कणों के मध्य पहले से क्या पाया जाता है? पहले से छोड़िए, के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है, आकर्षण बल उपस्थित होता है। अगर यहाँ पे बात करें तो अपन कहेंगे
दोनों अवस्थाओं के मध्य, दोनों अवस्थाओं के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता, आकर्षण बल नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। दूसरा देखिए, अब अगर आपने ये कहा कि इनके मध्य आकर्षण बल है, तो आपने कहा आकर्षण बल जब उपस्थित है तो इनका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा। तो पर लिखेंगे इनका स्थायित्व क्या पाया जाता है, अधिक, स्थायित्व अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर द्रव विरोधी की बात करें तो आपने कहा इनका जो स्थायित्व होता है वो क्या पाया जाता है, कम। तो इनका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम होता है। नेक्स्ट अगर देखिए, आपने कहा इनकी अगर अपन बात करें तो आपने कहा इनके मध्य आकर्षण बल है, तो आपने कहा आकर्षण बल जब उपस्थित है तो आप जैसे ही किसी प्रावस्था को किसी माध्यम में डालेंगे, दोनों के मध्य क्या लग रहा है, आकर्षण बल। तो आपने कहा इन्हें किन से बनाया जा सकता है, आपने कहा इन्हें साधारण विधियों से बनाया जा सकता है, इन्हें साधारण विधियों से बनाया जा सकता है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी आपकी प्रक्षिप्त प्रावस्था है उसको मिला दीजिए किसमें, प्रक्षेपण माध्यम में। जैसे ही प्रक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे तो बनने वाला क्या बनेगा, कोलाइडी विलयन। कैसा हो जाएगा, द्रव स्नेही। द्रव विरोधी की बात करते हैं, आपने कहा इनके मध्य आकर्षण बल नहीं होता, आकर्षण बल नहीं होता तो इनको बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, विशिष्ट विधियों का उपयोग करना पड़ता है। तो इधर लिखेंगे अपन विशिष्ट विधियां उपयोग में ली जाती है, उपयोग में ली जाती हैं। अब एक चीज देखिए, अगर अपन इनको बिल्कुल साधारण विधियों से बना रहे हैं तो आपने कहा कि साधारण विधियों से बनाते हैं तो इनको अपन अलग अलग भी क्या कर सकते हैं, आसानी से। जैसे अगर अपन बात करें, एक नॉर्मल एग्जांपल की बात कर रही हूँ, आपने कहा जैसे अपन ने दूध लिया, उस दूध के अंदर अपन पानी मिक्स करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कोलाइडी अवस्था में। अब आपने कहा कि इस मिक्सचर को अपन ने वापस गर्म करना स्टार्ट किया, जैसे ही गर्म करना स्टार्ट करेंगे पानी वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा और दूध है वो रह जाएगा। तो इनको अलग करना क्या होता है, वापस से आसान है। लेकिन इनके लिए जब अपन बनाने के लिए बहुत विशिष्ट विधियां उपयोग में ले लेते हैं तो आपने कहा विशिष्ट विधियों को उपयोग में लेने के कारण इनको वापस से अलग अलग करना क्या हो जाता है, मुश्किल। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसके लिए कहते हैं ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपने कहा उत्क्रमणीय होते हैं, ये उत्क्रमणीय होते हैं। इधर अगर बात करें तो आपने कहा एक बार बन गया तो फिर इनको अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये क्या होते हैं, आपने कहा ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए इसके अंदर जो कण होते हैं यानी जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं, तो इसमें कहेंगे इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण पहले से कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, आपने कहा कोलाइडी अवस्था में पाए जाते हैं, कोलाइडी अवस्था में पाए जाते हैं। यानी आपने कहा जो कण है उनका आकार होता है वो लगभग 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर का होता है। तो कोलाइडी अवस्था में जैसे ही अगर आप इनको माध्यम में मिलाएंगे तुरंत क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन। तो इसमें क्या कहेंगे, तो आपने कहा इस तरफ अगर बात करेंगे तो आपने कहा कण हैं वो कोलाइडी अवस्था में नहीं पाए जाते, कण कोलाइडी अवस्था में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो देखिए ये बात हो गई। अब अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, तो देखिए नेक्स्ट अगर अपन इन पे बात करें तो आपने कहा एक नाम आता है स्कंदन। ठीक है, अपन आगे के जो चैप्टर है उसके अंदर बात करेंगे, स्कंदन को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने कहा स्कंदन का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा जो कोलाइडी कण है उनको अगर अपन इसमें विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर जो कोलाइडी कण होते हैं वो नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं, ये क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो स्कंदन से पहले अगर मैं बात करूँ तो ये कह देते हैं
कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें कणों पर आवेश नहीं पाया जाता। तो अपन इधर कहेंगे कि कण जो होते हैं, कणों पर आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है, आवेश नहीं पाए जाने का मतलब क्या है कि कण जो होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, आपने कहा उदासीन होते हैं। इधर अगर अपन बात करते हैं तो ये लिखेंगे कण है वो कैसे होते हैं, आपने कहा आवेशित होते हैं, आवेशित होते हैं। यानी या तो इन पर क्या पाया जाता है, आपने कहा धनावेशित होते हैं, और या फिर ये क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर। ये जो टॉपिक है अपना वो इम्पोर्टेंट है। आपने कहा अगर इनके लिए अंतर की बात करें तो आपने कहा एक तरफ लिख लेते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, एक तरफ लिख लेते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। द्रव स्नेही की बात करें तो आपने कहा द्रव स्नेही में प्रावस्था और माध्यम के मध्य क्या लगता है, पहले से आकर्षण बल उपस्थित होता है। इधर अगर अपन बात करें तो आपने कहा आकर्षण बल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखिए, इनका जो आकर्षण बल है उसके कारण ये जो है इनका स्थायित्व क्या पाया जाता है, अधिक। अगर द्रव विरोधी की बात करें तो इनका स्थायित्व है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर स्थायित्व ज्यादा है तो इनको आकर्षण बल भी लग रहा है, तो आपने कहा इनको बनाने के लिए बिल्कुल साधारण विधियां क्या होती हैं, काम में ली जाती हैं। इधर अगर बात करें तो आपने कहा इनको बनाने के लिए कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं, आपने कहा विशिष्ट विधियां। अगर साधारण विधि से बना रहे हैं तो इनको दोनों को यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था और माध्यम को वापस क्या किया जा सकता है, अलग अलग। यानी ये कैसी प्रकृति के होते हैं, आपने कहा उत्कर्मणीय। लेकिन अगर द्रव विरोधी की बात करें तो द्रव विरोधी जो है इनको विशिष्ट विधियों से बनाया जाता है, यानी एक बार ये बन जाते हैं तो फिर इनको वापस से अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ये प्रकृति में कैसे होते हैं, अनुत्कर्मणीय। अब बात करते हैं कि इसको इधर साधारण विधियों से क्यों बनाया जा सकता है। तो आपने कहा इसमें जो प्रक्षिप्त प्रावस्था पाई जाती है उसके कण पहले से कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, आपने कहा कोलाइडी अवस्था में। अगर बात करें तो आपने कहा कोलाइडी अवस्था में नहीं है। या तो कण है वो कैसे हैं, बहुत ही छोटे, और या फिर कण कैसे हैं, बहुत ही बड़े। यानी इनको कोलाइडी अवस्था में पहले लाना पड़ेगा, और लाने के लिए क्या काम में लेनी पड़ेंगी, विशिष्ट विधियां। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने कहा इस पे कण जो है उन पर आवेश नहीं पाया जाता, यानी ये कैसी प्रकृति के होते हैं, आपने कहा उदासीन प्रकृति के। इनकी अगर बात करें तो ये आवेशित है, यानी या तो इन पे धनावेश पाया जाता है या फिर इन पर ऋणावेश। तो नेक्स्ट और बात करते हैं अंतरों की। तो देखिए अब अपन बात करेंगे कि कणों पर अगर आवेश है, ठीक है, तो कणों पर आवेश होने के कारण अब दो तीन जो चीजें हैं वो आवेश से रिलेटेड ही अपन को पढ़नी है। देखिए क्या आपने कहा, इधर अपन बात कर रहे हैं द्रव स्नेही की और इधर अपन बात कर रहे हैं किसकी, द्रव विरोधी की। कितने अंतर हो गए थे, 6 हो गए थे शायद। 7वां देखिए, आपने कहा आवेश अगर इन पे पाया नहीं जाता है तो इनमें एक गुण होता है वैद्युत कण संचलन। तो आपने कहा द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है वो वैद्युत कण संचलन नहीं दर्शाते हैं। देखिए वैद्युत कण संचलन क्या है, मैंने आपको कहा था कि कोई भी कोलाइडी विलयन है उसको अपन क्या करते हैं, एनोड और कैथोड के मध्य में भर लेते हैं। एनोड और कैथोड पे प्लस और माइनस है। आपने कहा कण अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला किसकी तरफ चला जाता है, नेगेटिव की तरफ। लेकिन आपने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे तो आवेश ही नहीं है। अब आवेश नहीं है तो यहाँ पे वैद्युत कण संचलन भी नहीं है। आपने कहा द्रव विरोधी की अगर बात करें तो आपने कहा द्रव विरोधी या तो कैसे होते हैं, धनावेशित, और या फिर कैसे होते हैं, ऋणावेशित। तो आपने कहा धनावेशित और ऋणावेशित होने के कारण यहाँ पे क्या कहेंगे, वैद्युत कण संचलन पाया जाता है। तो ये हो गया वैद्युत कण संचलन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो आपने कहा देखिए अब अगर अपने पास में आता है तो अभी नाम आया था स्कंदन। आपने कहा स्कंदन क्या है, तो आपने कहा इसके अंदर कुछ वैद्युत अवगट्टे मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कोई कोलाइडी विलयन था, ये कैसा है, उदासीन है। ये अगर मान लीजिए द्रव विरोधी है, आपने कहा द्रव विरोधी क्या होते हैं, आपने कहा या तो यहाँ पे चार्ज होता है कौन सा, पॉजिटिव, और या यहाँ पे चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव। तो देखिए
पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो आपने कहा वैद्युत अपघट्य मिला दो। वैद्युत अपघट्य होते हैं वो भी कैसे हो सकते हैं, आपने कहा या तो पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव वाले में तो कौन सा मिलाते हैं, नेगेटिव, और नेगेटिव में कौन सा मिलाते हैं, पॉजिटिव। तो आपको पता है कि धनावेशित और ऋणावेशित आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन। और उदासीन होने के कारण ये जो कण है ये कहाँ, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण कहाँ बैठ जाते हैं, पेंदे में बैठ जाते हैं। और ये पेंदे में बैठना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। ठीक है, इसकी अपन बात करेंगे। तो अब आपने कहा कि अगर अपन बात करें द्रव स्नेही की, तो आपने कहा यहाँ पे द्रव स्नेही जो है उसके कण है वो कैसे हैं, उदासीन। आप उसमें चाहे पॉजिटिव चार्ज वाले कण डालिए और चाहे आप उसमें नेगेटिव वाले कण डालिए। तो आपने कहा यहाँ पे स्कंदन करवाना काफी मुश्किल है, तो अपन 8वां अंतर लिखेंगे कि स्कंदन के लिए वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं। अगर अपन बात करें अपने ब्लड की, तो अपना जो रक्त होता है वो कैसा होता है, आपने कहा रक्त होता है वो होता है ऋणावेशित। अब अगर अपन को कोई चोट लगने पर रक्त बह रहा है तो अपन क्या करते हैं, उस पर फिटकरी वगैरह लगाते हैं या जो भी अपन फर्स्ट एड करते हैं। तो आपने कहा रक्त जो है वो नेगेटिव कोलाइडी विलयन है, तो आपने कहा उस पर कोई भी धनावेशित आप क्या डाल दीजिए, वैद्युत अपघट्य। तो धनावेशित और ऋणावेशित मिलते तुरंत वहां पे रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। ये क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। अब आप इधर आते हैं, आपने कहा इधर अगर अपन बात करें तो पहले से कण क्या है, आवेशित। आवेशित होने के कारण क्या कहेंगे, इधर जो है स्कंदन के लिए वैद्युत अपघट्य की बहुत कम मात्रा की क्या होती है, आवश्यकता, बहुत कम मात्रा आवश्यक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9। देखिए अगर बात आते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, आपने कहा विलयन है, उस विलयन में पाए जाते हैं कुछ अणुसंख्यक गुणधर्म जो डिपेंड करते हैं किस पर, आपने कहा अणुओं की संख्या पर। अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। तो आपने कहा इनके लिए अगर बात करें तो इनके लिए द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, उनमें कहेंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म है उनके मान हमेशा क्या पाए जाते हैं, आपने कहा उच्च पाए जाते हैं। ठीक है, इधर अगर बात करें तो आपने कहा अणुसंख्यक गुणधर्म है उनके मान जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, निम्न पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 10। देखिए अब अगर अपन बात करते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की, तो आपने कहा द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं उनके लिए जो आपने कहा माध्यम की शांता है उसकी बजाय कोलाइडी विलयन की शांता की बात करेंगे। तो आपने कहा द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जो है इनकी जो शांता और पृष्ठ तनाव है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे अपन कि प्रक्षिप्त प्रावस्था से बनने वाले कोलाइडी विलयन की शांता का मान माध्यम की शांता से अधिक होता है, माध्यम की शांता से अधिक पाया जाता है। इधर अगर बात करें तो आपने कहा माध्यम की शांता के बराबर होता है, कम नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, माध्यम की शांता के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए अगर शांता का मान क्या है, ज़्यादा, तो शांता का मान जब ज़्यादा है तो पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाएगा, कम। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने 11 नंबर पॉइंट। आपने कहा अगर अपन प्रावस्था की बात करें तो आपने कहा प्रावस्था की बजाय, ठीक है, प्रावस्था से बनने वाले कोलाइडी विलयन का पृष्ठ तनाव माध्यम के पृष्ठ तनाव से क्या होता है, ज़्यादा। माध्यम के
पृष्ठ तनाव से क्या पाया जाता है, कम से कम हो जाता है। और इधर अगर अपन बात करें तो आपने कहा यहाँ पे जो है, तो आपने कहा पृष्ठ तनाव माध्यम के पृष्ठ तनाव के क्या पाया जाता है, बराबर, माध्यम के बराबर पाया जाता है। ओके, तो देखिए एक बार ये सारे अंतर फिर से रिवाइज करवा देते हैं। आपने कहा नेक्स्ट बात करते हैं अपन द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन। आपने कहा द्रवस्नेही कोलाइडी विलयनों में कणों पर क्या नहीं पाया जाता, आवेश, अतः इनमें वैद्युत कण संचलन नहीं पाया जाता। इधर अपन बात करें तो कण कैसे होते हैं, आवेशित, तो इनमें वैद्युत कण संचलन पाया जाता है। बात करते हैं किसकी, स्कंदन की। आपने कहा स्कंदन कराने के लिए उदासीन होते हैं ये, तो इसके लिए वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा की क्या होती है, आवश्यकता। इधर स्कंदन कराने के लिए जो वैद्युत अपघट्य है उसकी बहुत ही कम मात्रा क्या होती है, आवश्यक। नेक्स्ट आता है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, तो आपने कहा वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब, ये चीजें सारी हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या है, तो आपने कहा विलयन के कोई भी ऐसे गुण जो किस पर डिपेंड करते हैं, आपने कहा कणों की संख्या पर या अणुओं की संख्या पर। अणुओं की संख्या पर निर्भर करने के लिए क्या कहा जाता है, इन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म। तो द्रवस्नेही कोलाइडी विलयनों में अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, उनके मान कैसे प्राप्त होते हैं, उच्च, और इधर अगर बात करें तो मान कैसे होते हैं, निम्न। अब बात आती है शांता और पृष्ठ तनाव। तो देखिए प्रक्षिप्त प्रावस्था से जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसकी शांता का मान है वो इस माध्यम की शांता से क्या हो जाएगा, ज्यादा। जैसे देखिए अगर सिर्फ माध्यम ले रहे हैं, जैसे जल है, तो आपने कहा जल जो है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो वो सिंपल शुद्ध क्या है, विलायक है, और यहाँ पे विलायक का नाम अपन ने क्या दिया है, माध्यम। अब अगर अपन इसमें कुछ और ऊपर से विलय मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, विलयन। तो आपने कहा पहले अगर विलायक था यानी सिंपल जो अपना माध्यम था, अब अगर उसका विलयन बना दिया यानी कोलाइडी विलयन बना दिया तो शांता का जो मान है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और यहाँ पे जो है वो शांता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो माध्यम की शांता है वो क्या पाई जाती है, पहले के जैसी। अगर शांता का मान अधिक हो जाता है तो आपने कहा पृष्ठ तनाव का मान है वो क्या हो जाता है, कम। यहाँ पे शांता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो यहाँ पृष्ठ तनाव पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन द्रवस्नेही कोलाइडी विलयनों में। तो देखिए द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन जो है उनकी अगर अपन बात करें तो आपने कहा अगर इन कोलाइडी विलयनों के अंदर जो आपकी प्रावस्था के अंदर उपस्थित कण हैं वो कण इतने छोटे होते हैं कि अपन उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। तो देखिए नेक्स्ट अंतर आता है कि कण हैं, कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। अगर इधर बात करें अपन तो आपने कहा कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या किया जा सकता है, आपने कहा देखा जा सकता है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन की, तो देखिए प्रकृति में जो पहले से उपस्थित हैं वो सारे कौन से होते हैं, द्रवस्नेही। जैसे कि उदाहरण की बात करें, आपने कहा गोंद है, जिलेटिन है, प्रोटीन है, स्टार्च है, ये सब जो हैं ये पहले से कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, आपने कहा कोलाइडी अवस्था में पाए जाते हैं। अब अगर कोलाइडी अवस्था में है तो ये कौन से कोलाइडी विलयन होते हैं, द्रवस्नेही, यानी इनमें पहले से क्या लगता है, आकर्षण बल उपस्थित हो रहता है। अब अगर बात करते हैं, अब ऐसा कोई कोलाइडी विलयन है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। अब आपने कहा अगर प्रकृति में नहीं जा पाया जाता तो अपन उनको क्या करते हैं, बनाते हैं। बनाते क्यों हैं, क्योंकि उनकी दोनों अवस्थाएं जो हैं यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, उनमें पहले से आकर्षण बल नहीं है, तो अपन इनको कोलाइडी विलयनों को बनाने के लिए विशिष्ट विधियां उपयोग में ले लेते हैं। और ये जो कोलाइडी विलयन है ये क्या कहलाते हैं, द्रव्य विरोधी कोलाइडी विलयन। तो जनरली अपन क्या बनाते हैं, जितने भी धातुओं के सोल वगैरह हैं वो सब एग्जाम्पल होते हैं किसके, द्रव्य विरोधी के, ठीक है। तो ये है अपना टॉपिक जिसमें बात कर रहे थे अपन कोलाइडी विलयनों की वर्गीकरण की। वर्गीकरण में अपन ने कहा कि अगर अपन बात करें प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बलों की, तो आपने कहा दो प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं,
अंतर आपसे पूछ सकता है, दर्व स्नेही और दर्व विरोधी। तो बहुत सारी अपन ने इनमें अंतर पढ़ लिए। मुख्य मुख्य अंतर जो भी थे आपको ध्यान रखने हैं कि आकर्षण बल पाया जाता है या आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, स्कंदन याद रखना है, विनाने की विधि याद रखनी है, स्थायित्व याद रखना है। और अगर अपन बात करें इन पे तो आवेश वगैरह अपन को याद रखने हैं, वैद्युत कण संचलन याद रखना है। और अपन ने कहा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, ये भी अपन को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है सोल। देखिए अगर अपन बात करें सोल की, ठीक है, तो अपन ने कहा सोल की अगर अपन बात करते हैं तो आपने कहा सोल क्या है, तो अपन ने कहा था कि सोल कब बनते हैं, तो अपन ने कहा जब अपन किसी ठोस अवस्था को किस में घोलते हैं, द्रव अवस्था में। तो यहाँ पे जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसको अपन क्या कहते हैं, सोल। यानी ठोस की मात्रा क्या रहती है, कम। यानी ठोस तो यहाँ पे क्या कहलाता है, आपने कहा ये कहलाता है प्रक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, द्रव अवस्था। ये क्या कहलाता है यहाँ पे, प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, इस तरह से। तो आपने कहा अपन जब ठोस को द्रव में घोलते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोलाइडी विलयन, और वो कोलाइडी विलयन क्या कहलाएगा, अपना सोल। ओके, अब एक चीज देखिए, अपन ने कहा कि सोल जो है उसको बनाने के लिए अपन दो विधियां काम में लेते हैं। तो देखिए सोल बनाने की विधियां, सोल बनाने की विधियां। अगर अपन बात करें सोल बनाने की विधियों की, तो आपने कहा यहाँ पे जो सोल है, तो देखिए बनाना क्यों पड़ रहा है, आपने कहा ठोस है, और ठोस जो कण है उनमें कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। कणों का आकार अगर बड़ा है तो इसको आप अगर डायरेक्ट किस में घोलोगे, द्रव में, तो यहाँ पे निलंबन बन जाएगा। आपने कहा अपन को निलंबन नहीं बनाना है तो इन कणों को पहले लाना पड़ेगा किसमें, आपने कहा कोलाइडी अवस्था में। कोलाइडी आकार में लाने के लिए अपन ने यहाँ पे दो विधियां काम में लेते हैं। एक विधि जो होती हैं उनको बोला जाता है परिक्षेपण विधियां। देखिए परिक्षेपण विधि क्या होती हैं, और एक जो नाम आता है वो आती हैं कौन सी, संघनन विधियां। देखिए परिक्षेपण और बात करते हैं संघनन की। परिक्षेपण जो विधि होती है इसका मतलब होता है, परिक्षेपण का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, और अगर बात करें संघनन की, तो संघनन जो होती हैं उनका मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना। ठीक है, तो देखिए कैसे है, आपने कहा परिक्षेपण विधियां का मतलब क्या है कि इसमें जो कण है, ठीक है, वो कण पहले से कैसे होते हैं, आपने कहा बड़े आकार के होते हैं। अब बड़े आकार के हैं तो इनको तोड़कर कौन सी अवस्था में लाएंगे, आपने कहा इनको लाया जाता है कोलाइडी अवस्था में। अब देखिए जो ये ठोस थे ये अगर कोलाइडी अवस्था में आ गए, यानी कोलाइडी अवस्था में कौन आ गई, आपने कहा विलय की जगह यहाँ पे नाम क्या लेंगे अपन, प्रावस्था। आपने कहा अगर अब ये कोलाइडी अवस्था में आ गई तो इसको क्या कीजिए, आपने कहा विलायक में डाल दीजिए। अब जैसे इसको विलायक में डालेंगे तो आपने कहा जैसे ही ठोस है वो द्रव में घुलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन। और ये जो कोलाइडी विलयन है ये क्या कहलाता है, सोल कहलाएगा। ठीक है, दूसरी जो विधियां होती हैं वो क्या होती हैं, संघनन विधियां। देखिए संघनन का मतलब है जोड़ना। कैसे, आपने कहा यहाँ पे जो पहले से कण है, ठीक है, वो कैसे हैं, छोटे आकार के हैं। अब छोटे आकार के हैं तो विलयन कौन सा बनाएंगे, आपने कहा वास्तविक। तो आपने कहा इनको जोड़कर और कौन सी अवस्था में लाना पड़ेगा, आपने कहा इनको भी लाना पड़ेगा किसमें, कोलाइडी अवस्था में। अब जैसे ये कोलाइडी अवस्था में आ गए, इनको किस में डाल दीजिए, आपने कहा विलायक में। विलायक को अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माध्यम। अब आपने कहा जैसे इसको माध्यम में घोलेंगे ये क्या बनेगा, कोलाइडी विलयन। और ये जो कोलाइडी विलयन है ये भी क्या कहलाता है, सोल। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सोल की। तो आपने कहा सोल क्या है, तो अपन ने कहा जिसके अंदर प्रक्षिप्त प्रावस्था तो क्या होती है, ठोस, और प्रक्षेपण माध्यम जो होता है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या कहलाते हैं, सोल कहलाते हैं। और आपने कहा इनकी अगर अपन बात करें तो सोल बनाने की जो विधियां हैं वो कितने टाइप की हैं, दो। एक कौन सी विधियां हैं, आपने कहा प्रक्षेपण विधियां। एक विधियां कौन सी होती हैं, संघनन। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है, तोड़ना, और संघनन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो अब आपको पढ़नी है ये सारी विधियां। बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है,
सबसे पहले जो विधियां पढ़ते हैं अपन, तो सोल बनाने की विधियों के अंदर, तो वो कौन सी पढ़ लेते हैं अपन? प्रक्षेपण विधियां। देखिए पहली विधि जो है वो क्या है? आपने कहा परिक्षेपण विधि। देखिए परिक्षेपण विधि का मतलब अपन ने समझाया था कि अपन क्या करेंगे, कण जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, उन बड़े आकार के कणों को तोड़ देंगे और कौन सी अवस्था में ले आते हैं? कोलाइडी अवस्था में। और जब ये कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं तो इनको किस में डाल दिया जाता है? माध्यम में। माध्यम में डालते ही क्या बन जाएगा? कोलाइडी विलयन। तो अपने सिलेबस में 3 विधियां दे रखी हैं परिक्षेपण की। कौन कौन सी दे रखी है? पहली जो विधि दे रखी है वो तो क्या दे रखी है? आपने कहा यांत्रिक विधि, ठीक है। दूसरी जो विधि दे रखी है उसकी अगर बात करें तो वो दे रखी है अपन को विद्युत परिक्षेपण विधि। यह है विद्युत परिक्षेपण विधि, ठीक है। तीसरी जो विधि है वो क्या दे रखी है? आपने कहा पेप्टीकरण। देखिए क्या है, तीनों के लिए बात करते हैं। सबसे पहली जो विधि आती है वो क्या आती है? आपने कहा यांत्रिक विधि आती है। देखिए यांत्रिक विधि में क्या करते हैं? आपने कहा यांत्रिक विधि जो होती है उसके अंदर क्या लिया जाता है? एक कोलाइडी चक्की ली जाती है। इस कोलाइडी चक्की के अंदर अगर अपन बात करें तो आपने कहा यहाँ पे जो भी आपके पास में कोलाइडी कण है, उन कोलाइडी कणों को क्या किया जाता है? डाला जाता है, ठीक है। कोलाइडी कण है वो कैसे हैं? आपने कहा बड़े आकार के कोलाइडी कण हैं यहाँ पे। आपने कहा यहाँ पे इस चक्की के अंदर क्या होते हैं? आपने कहा धातु की 2 क्या लगी रहती है? डिस्क लगी रहती है। और ये जो 2 धातु की डिस्क होती है वो एक दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होती हैं? घूमती रहती हैं। अब जब अपन इन कोलाइडी कणों को यहाँ डालते हैं तो इनके जो बीच का गैप है वो इतना ही रखा जाता है जिससे कि ये कण है ये कौन सी अवस्था में टूट जाए? कोलाइडी अवस्था में। तो आपने कहा जैसे यहाँ पे है तो आपने कहा ये जो बड़े आकार के कण थे ये यहाँ पे टूट जाएंगे कौन सी अवस्था में? आपने कहा कोलाइडी अवस्था में। और कोलाइडी अवस्था में टूट गई, ठोस अवस्था में है। अब इन कोलाइडी अवस्था को किस में डाल दीजिए? आपने कहा सुटेबल माध्यम में। माध्यम में जैसे डालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यांत्रिक विधि जो है उससे जो कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, तो अपन ने कहा अपने जो भी पेंट वगैरह हैं, ठीक है, अपने जो टूथपेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, या अपनी जो वार्निशिंग क्रीम वगैरह जो हैं वो सब हैं वो किससे बनाई जाती हैं? तो आपने कहा यांत्रिक विधि से। तो देखिए सोल बनाने की पहली विधि क्या होती है? आपने कहा यांत्रिक विधि है। इसके अंदर कोलाइडी कणों के आकार को तोड़कर कौन सी अवस्था में ले आया जाता है? बड़े आकार के कणों को तोड़कर कौन सी अवस्था में लाया जाता है? कोलाइडी अवस्था में। और याद रखने एग्जाम्पल पेंट वगैरह हैं, टूथपेस्ट वगैरह हैं, वार्निशिंग क्रीम वगैरह हैं, ये सब जो है कोलाइडी अवस्था में पाई जाती है और इन्हें किन सी विधि द्वारा बनाया जाता है? यांत्रिक विधि। अब देखिए दूसरी बात आती है सेकंड। आपने कहा सेकंड जो विधि आती है उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए परिक्षेपण का मतलब अपन पहले ही बता चुके हैं, तोड़ना। और वैद्युत परिक्षेपण का मतलब क्या है? विद्युत धारा की प्रेजेंस में तोड़ना, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्या बनाए जाते हैं? आपने कहा सोना जो है, चांदी है, प्लेटिनम है, कॉपर जो है, वो ऐसी धातुओं के क्या बनाए जाते हैं? सोल बनाए जाते हैं। धातु कौन सी अवस्था में है? ठोस। अब देखिए विद्युत परिक्षेपण विधियों में क्या करते हैं? आपने कहा इसके अंदर क्या लिया जाता है? एक इस तरह का, ठीक है, ये एक बीकर लिया जाता है। यहाँ पे इसके अंदर ये एक दूसरा है। आपने कहा इस जो बाहर दोनों ये जो बीकर हैं इसके बाहर इस तरह से यहाँ पे क्या भर दिए जाते हैं? आपने कहा जो आइस है, बर्फ जो होती है उसके ब्लॉक्स भर दिए जाते हैं जिससे यहाँ का जो ताप है वो क्या हो सके? ठंडा हो सके, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि जो भी धातु है उस धातु का अपन को क्या बनाना है? आपने कहा कोलाइडी विलयन बनाना है, यानी धातु ठोस अवस्था में इसको घोलना है। कौन सी अवस्था में? आपने कहा द्रव अवस्था में घोलना है, ठीक है। तो धातु के क्या बना लिए जाते हैं? आपने कहा धातु के बना लिए जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड। अब इन इलेक्ट्रोडों को अगर अपन क्या कहते हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। आपने कहा दोनों को अगर अपन दूरी अगर कम होगी तो इनके बीच में क्या होने लग जाएगी? स्पार्किंग होएगी। तो देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपन जो छड़ों के रूप में है उनको अपन इस तरह से डुबोते हैं यहाँ पे इस विलयन में। यहाँ पे जो विलयन है आप जल भी ले सकते हो या जनरली जो लिया जाता है वो लिया जाता है क्या? NaOH या फिर KOH, ठीक है। ये अपन ने क्या भर रखी है? यहाँ पे आइस है। आपने कहा ये जो धातु जो छड़ थी इनको अपन ने इस तरह से एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो आपने कहा यहाँ पे क्या होगी? स्पार्किंग होगी। इस स्पार्किंग के कारण ये जो धातु की छड़ें हैं इनका ताप क्या हो जाता है? ज्यादा।
आपने कहा ताप ज्यादा होने के कारण, ठीक है, ये धातु है, ये कौन सी अवस्था में आ जाती है, आपने कहा ये आ जाती है वाष्प अवस्था में। लेकिन जैसे ये वाष्प अवस्था में आएगी, बाहर अपन ने क्या रख रखी है, बर्फ, इस बर्फ के कारण ये तुरंत वापस क्या होगी, ठंडी, और ठंडी होने के कारण ये क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन। तो आपने कहा यहाँ पे जो धातुएं हैं कौन कौन सी धातु हैं, आप ध्यान रखेंगे, सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर। इन धातुओं के जो सोल बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, विद्युत परिक्षेपण विधि से। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ये जो विधि है ये वैसा देखा जाए तो आपकी परिक्षेपण विधि और संघनन दोनों विधियों का क्या है, एग्जाम्पल है। क्योंकि परिक्षेपण का मतलब तो है कि जब धातु के इलेक्ट्रोड थे, ठीक है, इन इलेक्ट्रोडों के मध्य अपन ने स्पार्किंग उत्पन्न की, तो यहाँ तो ये क्या है, परिक्षेपण। लेकिन इस बर्फ की वजह से इस वाष्प का वापस क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है, यानी ये किस विधि का एग्जाम्पल हो गया, संघनन का। ठीक है, तो धातुओं के जो सोल बनाए जाते हैं वो कौन सी विधि से बनाए जाते हैं, वैद्युत परिक्षेपण विधि। तीसरी बात करते हैं, तो आपने कहा तीसरी जो विधि आती है वो क्या आती है, आपने कहा पेप्टीकरण आती है। देखिए अब बात करते हैं पेप्टीकरण की। पेप्टीकरण में क्या होता है, आपने कहा इसके अंदर बनाया जाता है, आपने कहा फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल। देखिए कैसे बनाते हैं, आपने कहा इसके अंदर एक कोई ताजा बना विलयन है, आपने कहा FeCl3 का विलयन था, ठीक है। इस Fe3 के विलयन के अंदर अपन ने क्या किया, आपने कहा इसके अंदर कोई वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, ठीक है। आपने कहा वैद्युत अपघट्य मिलाते समय जो वैद्युत अपघट्य मिला रहे हैं अपन, तो आपने कहा वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ये जो वैद्युत अपघट्य है जिसकी सहायता से अपन कोलाइडी विलयन बनाएंगे, ये क्या कहलाता है, आपने कहा पेप्टी कारक कहलाता है, ठीक है। आपने कहा पेप्टी कारक है। अब इन दोनों के अंदर एक चीज ध्यान रखेंगे कि जिस भी अवक्षेप का आप कोलाइडी विलयन बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि जो आपका अवक्षेप है और जो आपका पेप्टी कारक है, यानी जो वैद्युत अपघट्य है, उन दोनों के अंदर या तो आपने कहा एक तो या तो धनायन और या फिर ऋणायन, यानी कोई भी एक आयन है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो अपन ने कहा पेप्टी कारक की सहायता से जो कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, तो ये विधि क्या कहलाती है, पेप्टीकरण। जैसे देखिए आपने कहा आपके पास में फेरिक हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, ये क्या है अपने पास ताजा अवक्षेप बना हुआ है, यानी इसकी पीपीटी है अपने पास में। पीपीटी क्या होती है, आपने कहा जब भी दो विलयनों को अपन मिलाते हैं तो जिसकी विलेयता कम होती है वो हमेशा टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त। इसको जैसे अपन छानते हैं तो फिल्टर पेपर पे क्या मिल जाएगा अपन को, अवक्षेप। आपने कहा इसमें वैद्युत अपघट्य मिला दीजिए, क्या, FeCl3, ये अपन ने क्या मिलाया इसमें, आपने कहा वैद्युत अपघट्य। आपने कहा वैद्युत अपघट्य को नाम क्या दे दिया, पेप्टी कारक। दोनों के अंदर देखिए एक आयन कॉमन होना चाहिए, या तो धनायन या फिर ऋणायन। यहाँ पे क्या कॉमन ले रखा है, आपने कहा धनायन कॉमन ले रखा है। तो यहाँ पे जैसे आप इसमें मिलाएंगे तो आपने कहा ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो अपने पास में सोल बनाने की 3 विधियां हैं। पहली विधियों के अंदर अपन बात करें, 2 विधियां हैं, परिक्षेपण और संघनन। उसमें पहली बात कर रहे हैं परिक्षेपण विधियों की। तो आपने कहा परिक्षेपण विधियां कौन कौन सी थी, तो आपने कहा पहली यांत्रिक विधि, दूसरी विद्युत परिक्षेपण विधि और तीसरी विधि क्या थी, पेप्टीकरण, ठीक है। तीनों के अंदर आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और ध्यान रखना है कि कौन सी विधि में क्या होता है। तो अब अपन है इनके अलावा, ये तो हो गई परिक्षेपण विधियां, अब बात करेंगे दूसरी विधियां। तो दूसरी जो विधियां हैं वो क्या है अपने पास में, आपने कहा संघनन विधियां हैं। देखिए सेकंड जो विधियां आती हैं वो कौन से प्रकार की हैं, संघनन विधियां। देखिए संघनन विधियों की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो आपने कहा संघनन विधियों के अंदर जैसे बात करते हैं तो अपन ने कहा इनके अंदर क्या किया जाता है, किसी कणों को जोड़कर फिर क्या बनाए जाते हैं, आपने कहा कोलाइडी अवस्था में लाया जाता है ताकि क्या बन सके इनके कोलाइडी विलयन। यहाँ पे भी देखिए 3 विधियां इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सी विधि है, आपने कहा ऑक्सीकरण। एक कौन सी विधि इंपॉर्टेंट है, आपने कहा अपचयन। और एक जो विधि है वो क्या है, आपने कहा जल अपघटन, ठीक है। आपको इनके क्या याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल। जैसे पहली विधि, पहली में क्या आती है, ऑक्सीकरण विधि। देखिए ऑक्सीकरण विधि के लिए अगर अपन बात करें तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक तो क्या है सल्फर और एक क्या है आयोडीन,
तो सल्फर और जो आयोडीन होते हैं उनके विलयन है वो किससे बनाए जाते हैं, आपने कहा इस विधि से। देखिए एक कोई है H2S, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो किससे, Br2 से, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये तो क्या बन गया, आपने कहा 2HBr, और ये क्या बन गया, आपने कहा सल्फर। अब ये जो सल्फर है, ये जो सल्फर प्राप्त होती है, ये किस रूप में प्राप्त होती है अपन को, सोल के रूप में, यानी सल्फर जो है उसका क्या बन जाता है, सोल बन जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपचयन। अपचयन के लिए देखिए यहाँ पे अपचयन जो है उसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या है, सोने और चांदी के जो सोल हैं वो इससे बनाए जाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको कहते हैं कि कोई भी सोने या चांदी का क्या लेना है आपको, आपने कहा लवण लेना है, जैसे आपने लिया Ag का लवण AgCl, अगर आप इसकी रिएक्शन कराओ किससे, टैनिक अम्ल से, तो टैनिक अम्ल की उपस्थिति में ये जो Ag है ये क्या हो जाती है, अवक्षेपित, और यहाँ पे जो Ag है उसका क्या बन जाता है, आपने कहा सोल। ऐसे देखिए सोने के लिए कहते हैं तो आपने कहा AuCl3 था, आपने कहा SnCl2 की प्रेजेंस में इसका क्या करा दो, रिडक्शन, तो यहाँ पे जो सोल है वो किसका बनता है, आपने कहा सोने का क्या बन जाता है, सोल। तो ध्यान रखने हैं ऑक्सीकरण विधि में, और एग्जाम्पल है क्या, सल्फर और आयोडीन, और अगर बात करें अपचयन की तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन है, सोने और चांदी के सोल। ऐसे ही बात करते हैं तीसरा जल अपघटन की। तो देखिए अगर जल अपघटन के लिए बात करें तो आपने कहा अपने पास में क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उसका जो सोल है वो किस विधि से बनाया जाता है, जल अपघटन विधि से। कैसे, देखिए आपने कहा आपके पास में है FeCl3, क्या करा दीजिए इसका जल अपघटन। जैसे अपन इसका जल अपघटन कराएंगे एक तो क्या बन जाएगा, आपने कहा ये तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से क्या निकल जाते हैं, आपने कहा 3HCl, और ये क्या बन जाता है, सोल। तो देखिए अपना यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो गया था सोल। अपने कहा सोल बनाने की कितनी विधियां हैं, दो, कौन कौन सी है, आपने कहा एक है परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण का मतलब है किसी चीज को तोड़कर बनाना, ठीक है, कितनी है इसमें भी, 3। पहली कौन सी है, यांत्रिक, दूसरी कौन सी थी, आपने कहा विद्युत परिक्षेपण, और तीसरी कौन सी थी, पेप्टीकरण। ठीक है, अब अगर अपन ने बात की दूसरी संघनन विधि की तो इसमें भी 3 है। पहली कौन सी है, ऑक्सीकरण, फिर क्या है, अपचयन, और तीसरा क्या था, आपने कहा जल अपघटन। तो तीनों के अंदर आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि कौन सा जो सोल है वो किस विधि से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात हो गई कंप्लीट, ये हो गया अपना सोल। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे कि कोलाइडी विलयनों के जो शुद्धिकरण वगैरह कैसे होते हैं, और कोलाइडी विलयन है उनके गुणधर्म कौन से होते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।